चाहिए तो 12 से 19 गाथा आप बायाट कर लो, रोज बोल लो, आपकी बुद्धि आपका क्षयोपशम चढ़ बढ़कर बढ़ता रहेगा, चढ़ बढ़कर। और एक बात सुन लेना, भक्तामृत स्तोत्र की ये विशेषता रही है कि जो दोष आपको सताते हैं, जो भय आपको सताता है, जो रोग, जो संकट, जो तकलीफ, जो अंतर दोष आपको सताते, उनके लिए स्पेशल गाथा भी है। आपका शरीर सही नहीं है, रोगों से घिरा हुआ है, कर लो यही शांत राग रुचि में परमाणु विश्वम निर्मापित त्रिभुवन एकल राम भूत। और पिछली गाथाओं में तो आपने सुना होगा, कोई जलोदर का रोग क्यों ना हो, कोई पेट का दर्द क्यों ना हो, कोई सिंह का भय क्यों ना हो, कोई जल का भय क्यों ना हो, कोई जंगल का भय क्यों ना हो, कोई किसी संग्राम का भय क्यों ना हो, कोई दावानल का भय क्यों ना हो, एक गाथा में उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना। डॉक्टर के ऊपर आपकी जितनी आस्था है उतनी आस्था आपको ये मंत्राक्षर के ऊपर है। डॉक्टर हमारा दोष मिटाएगा, दवा से हम अच्छे होंगे। कोरोना हुआ, आपको आस्था दवाई के ऊपर के आपको आस्था ये भक्तामृत की गाथा के ऊपर, कहाँ आपकी आस्था है? कोई भी रोग क्यों ना हो, कोई भी भय क्यों ना हो, भय क्या है? Fear is nothing but lack of faith in God. भगवान में आपकी अश्रद्धा का नाम ही भय है। भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा एक बार बन गई, भय का नामो निशान मिट गया, समझ लो। जरूर है परमात्मा के प्रति श्रद्धा बढ़ाने की, जरूर है अपने जीवन में शुद्धि पैदा करने की, जरूर है अपने मन की धीरे 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 एकाग्रता बढ़ाने की। और ये एकाग्रता बढ़ेगी, हम अंदर 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 चले जाएंगे, हम बाहरी दुनिया को जैसे जैसे भूलते जाएंगे, अंदर ही शक्ति इतनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी। गुजरात समाचार में देवेश मेहता भी जो लिखते हैं कि अंदर की शक्ति की ताकत क्या है, अनकॉन्शियस माइंड की ताकत क्या है, बहुत बड़ी भारी ताकत है, लेकिन हमें आस्था नहीं है। આપણે તો શું છે નિકુંજ ભાઈ, બટન દાબો ને લાઈટ થવી જોઈએ, જરાક કંઈ કરો ને આપણી તકલીફ, આપણો સંકટ, આપણો ભય દૂર થઈ જવો જોઈએ, આવી કોઈ ઈ નથી। તમારે શાંતિ જોઈએ તો પણ આવા સ્તોત્રનો આધાર લો, તમારે દુઃખોને દૂર કરવા હોય તો પણ આ સ્તોત્રનો આધાર લો। ને છેલ્લી મહત્વની વાત તમને કહી દઉં, આપણે માત્ર ને માત્ર દુઃખો દૂર કરવા માટે આવા સ્તોત્રના શરણે જવાનું નથી। દુઃખો દૂર કરવા છે કે દોષો दूर करवा છે? महज कार्य सिद्धि के लिए हमें कोई भक्तामृत स्तोत्र का मेडिटेशन नहीं करना है। शरीर के रोग, जीवन की तकलीफें, मुश्किलें, संकटें, आफतें आज है कल नहीं, उसके लिए ये स्तोत्र नहीं है। लेकिन ये स्तोत्र की महत्ता बताने के लिए ये सब कुछ कहा गया है। जिसके पास जो होगा वही आपको मिलेगा। भगवान तो वितरागे, भगवान की भक्ति आप करोगे। मैं आपसे पूछूंगा, आपको संपत्ति चाहिए या आपको शुद्धि चाहिए? नहीं कुछ बेसू જોઈએ, आपको संपत्ति चाहिए या आपको शुद्धि चाहिए? बोलो, जो चाहोगे, जो बोलोगे वो मिलेगा। दोनों में से एक ही मिलेगा, संपत्ति या शुद्धि। आपको वैभव चाहिए या आपको वितरागता चाहिए? बोलो, आपको क्या चाहिए? आपको वैभव चाहिए या आपको वितरागता चाहिए? आपको कार्य सिद्धि चाहिए या आपको कर्म शुद्धि चाहिए? आप क्या चाहते हो? हमारे सब कार्य सिद्ध हो जाए भक्तामृत के प्रभाव से।
ये तो छोटे बच्चे की कामना है। बड़े ज्ञानी आत्मा तो कहेंगे कार्य सिद्धि हो या ना हो, हमें तो कर्म शुद्धि चाहिए। हमारे कर्म शुद्ध हो जाए, हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए, यही भक्तामर के मेडिटेशन का असल प्रभाव होगा। हमें वासना से मुक्त होना है, हमें कर्मों से मुक्त होना है, हमें दोषों से मुक्त होना है। ये भक्तामर स्तोत्र का मुख्य विषय है। जो महत्ताम बताते हैं भक्तामर स्तोत्र से, वही दूर होते हैं, दुख दूर होते हैं, अशांति दूर होती है, टेंशन आपत्ति दूर होते हैं। ये भक्तामर स्तोत्र की महत्ता बताने के लिए, इसके लिए ही नहीं है कि हम यही दूर करते रहे पूरी जिंदगी। हमें तो कर्म शुद्धि करनी है, कार्य सिद्धि नहीं, कर्म शुद्धि करनी है। हमें तो दोष मुक्त होना है, और दोष मुक्ति के लिए भी ये भक्तामर स्तोत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। मेरी आपसे नम्र अर्ज है, हमें जो मिला है सर्वश्रेष्ठ मिला है। दुनिया में ऐसे प्राचीन कब हुए? मानतुंग सूरी महाराज, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी महाराज साहब से भी पहले हुए। 1500 साल पहले की ये स्तोत्र की रचना होगी, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन इतना प्राचीन ग्रंथ, इतना प्राचीन महात्मा, इतने प्राचीन मंत्र हमारे सदनसीब है जो आज हमारे पास हमें भी मिले हैं। ये मेडिटेशन का आप प्रयोग करें, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। दुनियावी लाभ भी यहाँ से ही प्राप्त होगा, आत्मिक लाभ भी यहाँ से ही प्राप्त होगा। हमारे एक परम भक्त है, सामने की बात लाइव घटना, उनकी बेटी की बेटी शादी नहीं होती थी, स्थानकवासी थे, और स्थानकवासी जी भाई बर्थ मूर्ति में कम मानते हैं भले ही, लेकिन भक्तामर में ज्यादा मानते हैं। बेटी थोड़ी मायूस थी, उम्र बढ़ती थी, शादी नहीं होती थी, पात्र नहीं मिलता था, टेंशन में थी। मेरे पास आई, घूम घूम के आप कहाँ जाते हो भाई? महाराज साहब ने आशीर्वाद लो, शादी के लिए भी महाराज साहब के आशीर्वाद। ठीक है, संत करुणा के सागर होते हैं, शादी से लेना देना नहीं हमें कुछ, लेकिन आशीर्वाद से तो मना नहीं कर सकते। आशीर्वाद दिए, भले ही आप मंदिर में मूर्ति में नहीं मानते हो, भक्तामर में तो आप मानते हो। भक्तामर का पाठ 44 गाथा है, आप 44 दिन भक्तामर की गाथा का पाठ करो सुबह उठते ही। अब मैं सहज गुरु कहे ने तुक्को आपी લીધો અને તમે બિલીવ નહીં કરો। 42મા દિવસે નક્કી થઈ ગયું, અને નક્કી તો એવું થયું कि कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि ऐसा घर और ऐसा वर मुझे मिलेगा। भक्तामर हमारी दुर्वयी समस्या को भी दूर करता है और हमारे आत्मिक दोषों को भी दूर करके हमें शांत प्रशांत और परम शांति की अनुभूति करवाता है। श्रद्धा बढ़ गई, लाइफ टाइम भक्तामर का पाठ करना, और वो खरबों रुपया जहाँ ऐसा घर मिला और अच्छे स्वभाव वाला वर भी मिल गया। आज 3 साल हो गए, बेटी खुशहाल है, जब भी मिलती है महाराज साहब ये भक्तामर स्तोत्र के प्रभाव से आज मैं सुखी हूँ। भक्तामर स्तोत्र का एक एक शब्द भी मंत्राक्षर स्वरूप है। मानतुंग सूरी जी ने जो वाराणसी में जिनका जन्म हुआ था, उन्होंने ऐसे समय में इनकी रचना की। जिन शासन की ताकत क्या है, ये प्रभाव दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने ये स्तोत्र की रचना की। और आज हजारों साल के बाद भी ये भक्तामर स्तोत्र ऐसा ही जीवंत है, ऐसा ज्वलंत है, ऐसा ताकतवर है, ऐसा शक्तिशाली है, ऐसा प्रभावशाली है। एक ही बात सारांश कंक्लूजन, आपको कहीं और इधर उधर होने की जरूरत नहीं।
नौकार मंत्र अपना श्रेष्ठ मंत्र है, वो सगरम का जाप वासना भगवान का कर लो। लोगस सूत्र भी याद कर लो। जाप के रूप में 24 शंपी झिनवरा, फिर तिथैरा, अंतर चक्षु, बाहर के चक्षु बंद कर, अंदर के चक्षु खोल कर एक ही जाप कीजिए। 24 शंपी झिनवरा तिथैरा में पश्यन्तु। 24 तीर्थंकर मेरे ऊपर कृपा करे, मेरे ऊपर प्रसाद करे। ये जाप आप करो और भगवान की कृपा आपको ना मिले, ये बात में कोई माल नहीं। संति कर्म की दूसरी और तीसरी गाथा, चाहे कितने भी संकट क्यों ना हो, दूसरी और तीसरी गाथा अंतर मन और श्रद्धा से आप कर ले। और भक्तामर की गाथा, आप मौत के बिछाने पर पड़े हो, त्वामा मनन्ति मुनय परमं पुमांस मादित्य वर्ण अमलम तमसो परस्त त्वामेव सम्यक् उपलभ्य क्या जयन्ति मृत्युं। मौत के बिछाने पर आप पड़े हो, लेकिन ये गाथा 108 बार रोज करे। कोई डॉक्टर, कोई दवा की जरूरत नहीं। स्प्रिंग के जैसे आप खड़े हो जाओगे। कितना भी जलोदर हो, कितना भी जलंधर हो, कितना भी भय हो, कितना भी शरीर बड़ रोग से गिरा हुआ हो, उद्भूत भीषण जलोदर जैसा रोग, जैसी तकलीफ, जैसी आफत सामने गाथा तैयार है। लेकिन सत्य एक ही है, आपको इधर उधर कहीं जाना ऐसा नहीं कि गए गंगा गए गंगाराम और जमुना गए। ऐसे आदमी को न कोई परमात्मा, न कोई इष्ट देव और न कोई मंत्र स्तोत्र सहाय कर सकता है। आपकी श्रद्धा जब अड़िग बनती रहेगी, बनेगी, और मेरे तो आदिनाथ के अलावा कोई नहीं, मेरे तो ये स्तोत्र के अलावा कोई नहीं, ऐसी श्रद्धा आप जब अस्थि मज्जा करोगे तब चमत्कार का सर्जन होगा। हम भी ये भक्तामर के ऊपर अप्रतिम आस्था रखें, ऐसी